हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस बार जो वैकेंसी आई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि एनसीईआरटी में काम करने के इच्छुक हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एडवर्टाइजमेंट खुला हुआ है। यह एडवर्टाइजमेंट आया है एनसीईआरटी की तरफ से, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और जो ये वैकेंसीज निकली हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आई हैं वो है 123 जो हैं वैकेंसीज यहाँ पर इस बार आई हैं। बहुत अच्छी बम्पर वैकेंसीज आई हैं। आप एक बार इसको पूरी जो वीडियो है उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें, ताकि आप सारी जानकारी जान पाएं और कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। तो सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सेमी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको तुरंत मिल पाए, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि आप उस वीडियो की जानकारी सबसे पहले जान पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी के साथ में। यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन्होंने मांगी हुई हैं, आपको इधर ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हुई हैं, यहाँ पर एकेडमिक वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो टीचिंग वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी दी हुई हैं और सब्जेक्ट वाइज कितनी आई हुई हैं वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाएंगे। सबसे पहली जो यहाँ पर आई है वो है हिस्ट्री की वैकेंसी। हिस्ट्री की वैकेंसी के लिए एक ओबीसी की पोस्ट इन्होंने दी हुई है। बाकी है सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया। और दिया है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, कंपैरेटिव एजुकेशन, एजुकेशनल प्लानिंग और एजुकेशनल मैनेजमेंट। और दिया है कि स्पेशल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, रिसर्च पॉलिसी, पीस, टीचर ट्रेनिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, विमेंस स्टडीज, जेंडर स्टडीज और गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। ये वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी कई सारी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। उर्दू, पॉपुलेशन स्टडीज, ज्योग्राफी, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी, सिक्योरिटी, डिफेंस साइंस, मिलिट्री साइंस, साइकोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग, सिविल इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशनल रिसर्च, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, हिंदी, इकोनॉमिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, चाइल्ड डेवलपमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स। काफ़ी सारी इधर लिस्ट है उन सभी वैकेंसीज के लिए जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड होम साइंस। और भी नीचे दी हुई हैं ऑफिस मैनेजमेंट या स्टेनोग्राफी की, फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, आर्ट एजुकेशन, संस्कृत, कंप्यूटर एजुकेशन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की यहाँ पर पोस्ट आई हुई हैं। तो यहाँ पोस्ट तो बिल्कुल ही बम्पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इधर अप्लाई ज़रूर कर दें अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो। नीचे इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है। नोट क्या है, यहाँ पर आप देखें कि जो पोस्ट दी हुई है प्रोफेसर की, मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 4.10, रिजर्व्ड फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर OH कैटेगरी। यहाँ पर इन्होंने एक नोट दिया हुआ है जिसमें कि कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो पर्टिकुलरली किसी के लिए उन्होंने रिजर्व की गई हैं, वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और पे स्केल्स दिए हुए हैं। आप यहाँ पर इसको ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं और क्या क्या पे स्केल्स हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रोफेसर की पोस्ट के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी A और B दी हुई है। A का मतलब है या तो आप A वाली क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं तो आप एलिजिबल होंगे, और या फिर अगर आप B को जो है फुलफिल कर रहे हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे।
एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी इन्होंने एलिजिबिलिटी दी हुई है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन्स में, वो सब इन्होंने दिया हुआ है। या तो फिर और दूसरा आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास टीचिंग का या रिसर्च का होना चाहिए एकेडमिक रिसर्च पोजीशंस के लिए। नीचे आप और भी देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी दे रखी है। ए और बी कंडीशन में वैसे ही दी हुई है, या तो आप ए कंडीशन फुलफिल करें या तो बी। ए के अंदर उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है ए कंडीशन के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, पॉइंट स्केल सिस्टम के हिसाब से देखा जाएगा। और यहाँ पर बाकी सारी जानकारी भी दी हुई है। आप यहाँ पर ज़्यादा जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए भी एलिजिबिलिटी दे रखी है। मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, 55% मार्क्स होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब एक ज़रूरी चीज़ जो आती है वो आती है पे स्केल, सैलरी कितनी मिलने वाली है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सैलरी जो ये यहाँ पर प्रोफेसर की पोस्ट के लिए देने वाले हैं, वो सैलरी जो एंट्री पे होगी आपकी, स्टार्टिंग की जो सैलरी होगी वो होगी 1,44,200। ये तो बहुत ही अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दें, क्या पता आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए तो आपको ये सैलरी तो जो है बहुत अच्छी से मिलने वाली है अगर आप प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दूसरी पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर, उसके लिए जो सैलरी दे रहे हैं लिखा हुआ है रैशनलाइज्ड एंट्री पे, बिल्कुल जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी वो 1,31,400, 1,31,400 जो है आपकी सैलरी रहेगी, वो भी एंट्री पे। बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है, तो आप इधर अप्लाई कर दें। और असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो सैलरी देने वाले हैं वो सैलरी ये देने वाले हैं, इन्होंने दिया है एकेडमिक लेवल 10 के हिसाब से ये सैलरी देंगे। एंट्री लेवल पे जो मिलेगी वो मिलेगी 57,700। ये भी एक बहुत अच्छी पे है। अगर आप इधर अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई ज़रूर करें अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है जनरल इंस्ट्रक्शंस का कॉलम, यहाँ पर आप देख लीजिए कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। 27 जुलाई 2024 से इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे वो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, और जो इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होने की वो है 16 अगस्त 2024। तो 16 अगस्त 2024 के शाम के 5 बजे तक आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए। आप अप्लाई कर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, कोशिश करें जल्दी से जल्दी। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, आप कभी भी कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी इसमें आप अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने दी हुई है। एप्लीकेशन फ़ी आपको देनी होगी जो कैंडिडेट जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 1,000 रुपये की जो फीस है वो यहाँ पर पे करनी होगी, और ये फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट के मोड से ही पे करनी होगी। और नीचे देख लीजिए विमेन कैंडिडेट्स और वो कैंडिडेट जो कि SC, ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको जो है इस फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है। आगे और देख लीजिए, और भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर हम आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देते हैं, जहाँ से कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका लिंक हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अब हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलेंगे, जहाँ से कि आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ में हम आपको इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर लेकर जाएंगे, जहाँ से कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो आप नीचे देख सकते हैं। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर वैकेंसीज का एक कॉलम मिलेगा। वैकेंसीज के कॉलम में आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 174/2024 फिलिंग अप द वैकेंट एकेडमिक पोजीशंस अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके डायरेक्टली
अप्लाई कर सकते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म के ऑनलाइन लिंक तक आप सीधा जा सकते हैं। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो हम आपको पहले एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं। आप इस पर क्लिक करें। ये जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये वो विंडो है जिसमें कि आपको अप्लाई करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना होगा, फिर कंफर्म करना होगा आपको अपना ईमेल एड्रेस। जितनी भी जानकारी है आपको यहाँ पर अपनी फिल करनी होगी। फिर आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, कंफर्म करना होगा पासवर्ड। पासवर्ड जो है आपको यहाँ पर मिनिमम कम से कम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड डालना होगा। मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर उसके बाद आपको नीचे जो है कैप्चा वेरिफिकेशन देना होगा। कैप्चा वेरिफिकेशन में ये जो आपका कैप्चा है उसको आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन का बटन है, आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो जब आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना होगा, और जो आपने पासवर्ड यहाँ पर डाला था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करके आपको यहाँ पर अपना कैप्चा डालना होगा, जो कि ये कैप्चा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। जब आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर जितनी भी आपकी बाकी सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फिल करके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप ऐसे ही जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो सभी जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हों, जो सेमी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हों और जो प्राइवेट वैकेंसीज़ हों, उन सभी के बारे में अगर आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो भी नई वीडियो की जानकारी होगी आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी अगर आप बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा देंगे। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।